नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक के महम तहसील के गांव भैणी महाराजपुर की है। यह कहानी एक पुराने रिश्ते के फिर से जी उठने की है। गांव के 250 से 300 एकड़ खेत जलमग्न थे, लेकिन जब मदद पहुंची तो गांव के बुजुर्गों को एक पुरानी याद ताजा हो गई। उन्होंने बताया कि लगभग 20 वर्ष पहले संत रामपाल जी महाराज इस गांव में 3 दिवसीय अखंड पाठ करने आए थे। आज 2 दशक बाद वही संत उनके डूबते हुए गांव को बचाने के लिए वापस आए हैं। हालांकि यहाँ एक दर्द भी था। सरपंच ने बताया कि पहले वे सरकार से मदद के तौर पर 434 पाइप और 3 मोटरें लाए थे, लेकिन गांव के सहयोग न मिलने के कारण वे पाइप जैसे के तैसे पड़े रहे। लेकिन इस बार सरपंच ने ठान लिया था कि संत जी की मदद को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। रात का समय था जब राहत का काफिला भैणी महाराजपुर पहुंचा। सेवादारों ने मंगलाचरण किया और गांव में उम्मीद की रोशनी लेकर दाखिल हुए। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की बड़ी समस्या को देखते हुए 21,000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटरें पूरे पंप सेट के साथ भिजवाईं। यह मदद इतनी विशाल थी कि सरपंच ने गांव वालों से हाथ जोड़कर अपील की, मेरा अनुरोध है कि सरकारी सामग्री की तरह यह व्यर्थ न जाए और मुझे शर्मिंदा न होना पड़े। इसे तुरंत दबाएं और पानी निकालें। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक भैणी महाराजपुर के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और गांव में बाढ़ की निकासी को लेकर इतना तनाव था कि पुलिस तक बुलानी पड़ी थी। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस 3 किलोमीटर लंबे जिद्दी पानी के घेरे को तोड़ दिया है। गांव के सरपंच अतर सिंह और बुजुर्ग बताते हैं कि जहां सरकारें सिर्फ फाइलें घुमाती रहीं, वहां महाराज जी ने महज 3 दिन में करोड़ों का सामान घर पहुंचाकर गांव की इज्जत बचा ली। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। नमस्कार दर्शकों, आज हैं गांव भैणी महाराजपुर, महम, रोहतक, हरियाणा में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी दिखाएंगे कुछ एरिया तो अभी भी थोड़ा सा लगभग 2-3 बीघे जो एरिया है अभी हालांकि हल्का हल्का गीला है, लेकिन पीछे अगर आप दूर तक देखेंगे तो ये सारा का सारा एरिया पिछले 1-2 महीने पहले पानी से लबालब भरा हुआ था। एक समुंदर की तरह यहाँ पर पानी था, लेकिन आज पूरा का पूरा पानी खाली हो चुका है यहाँ पर। और ये जो मोटर, ये पाइप, बैंड्स वगैरह, ये सारा काफ़ी लंबे दूर तक हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सारा 3 किलोमीटर तक के लंबे पाइप वगैरह हैं और ये मोटर संत रामपाल जी के द्वारा गाँव वासियों को दी गई। और हमारे साथ भैणी महाराजपुर के सरपंच जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसे कैसे हालात थे और कैसे कैसे हालात बदले। नमस्कार सरपंच। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना नाम बता दो जी। अतर सिंह है मेरा नाम। अच्छा। गांव भैणी महाराजपुर, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मैडम हमारी सरपंच है, उन्होंने जो भी कार्य हमारे को सौंपे हम काम कर रहे हैं लगातार, निरंतर गांव के साथ लग के। जी सरपंच साहब, बात करें जिस तरह पीछे खेत अपने को दिख रहे हैं आज तो खाली हो चुके हैं, 2-3 महीने पहले क्या हालात थे इन खेतों के? यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं ना, यहाँ लगभग जहाँ हमारे पैर है इसके ऊपर से पानी चल रहा था। ये लगभग 4-5 फुट पानी है। और जिस दिन हमने संत रामपाल महाराज जी की मोटर लगाई, उस दिन यहाँ लगभग 3 से 3.5 फुट पानी था। अच्छा। इस जगह जहाँ हम खड़े हैं। कितने एकड़ जमीन में? ये जमीन लगभग आप ये मान के चलो 150 एकड़। 150 एकड़ जमीन में 150 एकड़ ऐसा था, हमें ऐसी संभावना लग रही थी कि भाई इसमें कोई दाना बिजाई नहीं होगी। अच्छा। लेकिन उन्होंने जो ये दिया उससे आशाबंदी हमारी, हमारे बच्चों ने बड़ी मेहनत करी और उन्होंने रात दिन लगा के ये सारा पानी उतार दिया और पूरी बिजाई होगी। ये 3-4 बीघे जमीन बची हुई है, 2 जगह 2-2.5 बीघे ये है, 2-2.5 बीघे अगली तरफ है, ये भी बिजाई हो जाएगी। अच्छा। इसमें लेट वैरायटी बिजाई हो जाएगी। ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक हमारा एरिया है यहाँ जीटी रोड से लगता, बीपीएस स्कूल है उसके सामने, लगभग 70-75 एकड़ जमीन उसका पानी उतर गया, वो भी हमने बिजाई करवा दी। और एक ये नंबरदार खड़े हमारे गांव के, हमने जो सरकारी पाइप थे उनसे भी हमने मदद ली और उनसे हमने लगभग होगा 70-75 एकड़ जमीन वो है। इनसे प्रोत्साहन लेके अभी रामपाल जी महाराज के जो पाइप पानी उतार रहे थे, हमने देखा पानी उतरने लग गया, तो हमने जो सरकारी वैसे ही पड़े थे खाली, हमने पुण्य दोबारा फिर लगा के पाइप हमने फिर सास किया और इन्होंने मेहनत करके वो उतारा।
अच्छा, जब संत रामपाल जी ने ये सहायता नहीं भेजी थी, उससे पहले जो पानी यहाँ पर था उससे क्या क्या परेशानियां आ रही थी? परेशानियां का गांव में तनाव बढ़ गया था बहुत ज्यादा। मतलब गांव में सौहार्द बिगड़ गया था। यूं मान के चलो भाई, एक दूसरे का आदमी यूं था भाई, यूं मेरा नुकसान करा, यूं मेरा नुकसान करा, इसने मेरा पानी खेत में कर दिया, इसने मेरा पानी खेत में कर दिया। अच्छा। हालात यहाँ तक थे गांव में, अब लड़ाई झगड़े भी होने की संभावना हो गई थी। अच्छा। हाँ भाई, पानी, ये जो पानी है 150 एकड़ जमीन जो मैंने बताई है, ये ब्लॉक कर दिया किसानों ने वहाँ भैणी मातो रोड पे। ओके। वहां पर लगभग 3 और 4 दिन मतलब पुलिस भी रही, तनाव रहा लोगों का। वो कह रहा मैं खोलने नहीं दूंगा। हम कहा थे भाई समाधान करो इसका, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकालो, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया था। उसके बाद जब खून खराबे की भी आशंका हो गई थी। खून खराबा तो नहीं, लेकिन पुलिस आ गई तो लेकिन भाई- लेकिन पुलिस सहायता के लिए सरपंच ने बुलाई थी। हाँ, अब भाई यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है, शांति बनी रही, इसलिए हमने वो पुलिस बुलवाई थी। ठीक है। जब हमने ये पता लगा भाई संत रामपाल महाराज जी लोगों किसानों की सहायता कर रहे हैं, हमने भी दरखास्त लगाई अपनी, और उन्होंने शहर से स्वीकार करी। और गांव में तुरंत, मतलब हमने जिस दिन दरखास्त लगाई थी उसके ठीक तीसरे दिन हमारे पास पाइप उपलब्ध हो गई, मोटर उपलब्ध होगी, और आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया भाई कोई और भी चीज जरूरत हो गाँव में पानी उतारने के लिए किसानों के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिली कि संत रामपाल जी सहायता कर रहे हैं? हमने जानकारी मिली गांव में प्रचार। जब हम शहर में जाते हैं तो वो कह रहे हैं हम बड़म बेगा सरपंच मिला भाई, हम तो रामपाल जी महाराज जी वो लेके आए हैं पाइप, और मोटरें चलने लग रही हैं। तो हमने भाई बहनी भर हो गए, उन्होंने प्रचार करा भाई हम उससे संत रामपाल महाराज जी की मोटर पाइप लेके आए हैं, फ्री पाइप लेके आए हैं, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक दरखास्त लगाओ, अर्जी लगाओ और अपनी मोटर लो और पानी उतारो। तो इस प्रकार एरिया पूरे क्षेत्र में ये प्रचार था। अब भाई संत रामपाल महाराज किसानों की सेवा कर रहे हैं, और वास्तविकता भी यही आज हम ये कर रहे हैं। अब भाई वास्तविकता भी यही थी, हम पीछे रह गए थे, लेकिन हमने भी उनका फायदा उठाया पूरे गाँव ने, और ये बिजाई करी। गरीब किसान को फायदा होगा इससे। हाँ, बहुत ही फायदा होगा। अच्छा, कितना सहायता संत रामपाल जी से आपने डिमांड की और कितनी पहुंची? हमने 21,000 फुट पाइप मांगे थे। 21,000 फुट से भी 2-4 पाइप ज्यादा है। अच्छा, 2 मोटर मांगी थी, 2 मोटर आ गई। ठीक है। हमने मांगी ये थी, जितनी आवश्यकता थी उतनी मांग ली। हमने ऐसा नहीं भाई व्यर्थ पड़ी रहा कोई चीज, क्यों किसी दूसरे पड़ोस के गांव में काम आएगी, उसमें आएगी। हमारी 3-3 किलोमीटर की 2 लाइनें हैं। एक ये लाइन है, एक तालाब से ड्रेन के अंदर जाती है लाइन, 3 किलोमीटर की लंबाई है, 3 की ये है, ये यहाँ से होते हुए नहर में जा रही है। तो हमने 2 लाइन मांगी थी, हमने दोनों मिल गई। अच्छा, अगर संत रामपाल जी की ये सहायता ना पहुंचती तो क्या हालात होने थे? अगर सहायता ना पहुंचती तो किसानों की जो ये लगभग ये मान के चलो 300 एकड़ जमीन ये वैसे ही खाली रह जाती। मतलब पानी खड़ा रहता इनमें? पानी खड़ा रहता, और 1 महीने बाद और जाके सूखता तो बिजाई नहीं होती। ठीक है। मान लो जमीन सोख लेती पानी, तो कम से कम 1 महीना और लगना था। अच्छा, 1 महीना पहले हमारा खाली हो गया। भूखे देखो, आप देख रहे हो, आप देखो, नजर घुमाओ, बिल्कुल। ये वहां तक 150 एकड़ लगभग एरिया है। ये ईख खड़ा है, इससे 4 किलो और पुरान बहनी मात तो जाते हैं, तो पक्का रास्ता जो सिंगवा की तरफ जाता है नहर तक, ये सारा लबा भरा था। और सारा आज खाली होता? सारा खाली, बुआरा कर दिया हमने बिजाई, गेहूं जामन लग गए जी। हाँ, और उधर भी गेहूं जामन लग गए। ये नंबरदार पूछा था बनी बाप आए, जब मैं नंबरदार के गया ने बोला हम तो बोए। खुशी है आज चेहरे कमाल है पे? चेहरे के, मैं नहीं, गाँव खुश है। अच्छा, पूरा गांव खुशी से भरा हुआ है। भाई बड़ी मदद करी उस आदमी ने। वैसे बस सड़कों के ऊपर तो कोई प्रचार करता नहीं, लेकिन कोई जैसे आप जैसे अब आप भावुक आ जाते आदमी जो पूछे हैं, तो हम बड़े खुश हो गए, बता रहे, मन भी मेरा भी खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। ये जो बच्चे हैं ना, ये ठेके में जमीन ले रहे थे। अच्छा, ये यहाँ से ले गए उस सड़क तक, सारी जमीन ठेके की है। अच्छा, नंबरदारों की जमीन है ये, एक बुढ़िया की जमीन है, ठीक है। उसकी जमीन वो ठेके पे देती है। अगर ये नहीं होता तो वो आदमी, ऐसी हालत थी, वो आदमी मरना तो नहीं कमा में, लेकिन उसकी बड़ी बुरी हालत थी। मेरे पास आके बैठ गया वो, मैं बोला क्या करूँ सरपंच साहब? मगा कोई नहीं, मेरा परिवार, मेरा भाई है, मेरी दादी है, जो बूढ़ी जमीन बता रहा हूँ मुझे, मगा भाई तेरी कोई मदद कराऊंगा, कुछ ना कुछ तेरा रियायत करवाऊंगा, तेरा जो ठेका जमीन ली थी उसमें कोई ना कोई तेरी आर्थिक सहायता कराऊंगा। लेकिन पानी उतर गया, वो कह रहे खुद मैंने सहायता की जरूरत नहीं, मेरे क्यों भूगे। कितने का ठेका है? उसका ठेका हमारे लगभग 30-32 हजार रुपये, 35-40 हजार रुपये लगभग किला। एक उनके पास कितना है, कितना ठेका दे रखा है? उन्होंने 18 एकड़ एक की, 22 एकड़ एक की, और 18 एकड़ एक की,
ये जो जमीन यहाँ से नहीं है, मतलब एक किसान के 11 पास- एकड़ एक की, 11 एकड़ एक की। एक किसान की 7-8 लाख रुपए का ठेका है लगभग। हाँ एक किसान का हाँ 7-8 लाख रुपए का ठेका खत्म हो जाना था, मर जाना था। मर जाना था, मर ही रहा था। तो वो तो मेरे पास आके बैठ गए थे, तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे परिवार से संबंध है इस जमीन का। हाँ, तो मैंने कहा था भी तेरी कोई ना कोई आर्थिक मदद मैं कराऊंगा, कुछ दिवावांगे तेने वापिस पैसे। उन्हें तो पहले भुगतान कर दिया, हाँ, लेकिन ये बूगे तो मेरे पास अभी आया था परसों, हाँ। बोला सरपंच साहब किसी आगे जिक्र ना करिए भाई, मैं तेरा तो रहने आया था। मैंने कर दिया वैसे, ठीक है, नहीं मैंने कर दिया, हाँ। मैंने कर दिया, लेकिन नोट नुएगा था, उन्हें पैसे लगाए, नाला संभारो, फला करो, धकड़ करो, भागता फिरता बेचारा। हाँ। लेकिन आज वो बड़ा खुश है, उसके बच्चे खुश हैं, वो खुश है, उसका और परिवार भी जो चाचे ताऊ होंगे वो भी खुश होंगे। हाँ। अभी हमारा चाचा ताऊ था हाँ। और भाई उलझ गया था और बच गया, तो अब गेहूं बो दिए उसने। मतलब एक किसान का गेहूं 10-15 जाए में है उसके। लाख रुपए का तो फायदा ये हो गया। पक्का 100% गेहूं जाए में है उनके। अच्छा, हाँ, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद कहाँ थी, 3 फुट पानी जिस खेत में, उम्मीद कैसे करें। क्या कहोगे संत रामपाल जी को गांव की तरफ भाई से? हम तो ये कहेंगे भाई भविष्य में भी ध्यान रखें किसानों का। अच्छा, हाँ, मतलब भाई मैं तो क्या उपाधि देने वाला हूँ, लेकिन किसान मसीहा की उपाधि के तो पात्र हैं। किसान मसीहा का तो धीणवास में हाँ, संत चलो रामपाल जी को देनवास दे ने दिया तो बड़ी अच्छी बात है, वही हम कह रहे हैं। हाँ। हमारा मन भी वही कर रहा है। 85 गाँव मैंने तो देखो मेरी बात ने सुनो, मिलके हम तो उसमें शामिल नहीं जी। थे उस पंचायत में, जी। लेकिन मेरा भी मन यही है, अगर उसको किसान मसीहा की उपाधि मिलनी चाहिए। अगर उन्हें दी है तो सही दी है, उन्हें दी है तो सही, नहीं दी है वो गलत नहीं है। वो बिल्कुल। हमारा मन भी इनमें है, अगर हमने पहले पता लगता तो हम भी जाते वहाँ, लेकिन किसी ने भाई सूचना नहीं दी कि भाई हम क्या कर रहे हैं प्रोग्राम। जी जी जी। कहीं और भाई क्षेत्र में, महम के क्षेत्र में कहीं होगा और बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। कुछ अग्रणी आदमी करते हैं ऐसे काम, बिल्कुल। प्रत्येक नहीं करता। अग्रणी आदमी हैं, उन्होंने देखा भी समाज का लाभ है, अगर वो इसको सम्मानित करने का प्रयास करेंगे, हम सहयोग करेंगे, पूरा जाएंगे। राम राम जी, राम राम। अपना परिचय दे दो जी। मैं नंबरदार भैनी महाराज पर रविंदर सिंह। अच्छा जी। हाँ, ये अच्छा, यहाँ क्या हालात देखे 2-3 यहाँ महीने तो पहले? जी 300 एकड़ के करीब पानी था, 3 फुट के करीब पानी था। अच्छा, हाँ जी, कितने दिन परेशान रहे? इसमें परेशानी का तो ऑर्डर नहीं था जी, बीमारी भी इतनी आने लगी थी, अच्छा, डंगर पशुओं में बीमारी आओ थी। ये तो संत रामपाल महाराज के पता लगा सरपंच साहब को, जब ये ले आए हैं पाइप, अच्छा, जब ये पानी उतरे है। अच्छा। पहले उम्मीद थी पानी उतर जाएगा? ना ना, कोई उम्मीद नहीं थी, नुए नहीं था कि भाई यहाँ बुआरा भी होगा। आप भी खेती करो? हाँ जी, खेती कितनी खेती करते हो? मैं 18 एकड़ की करता हूँ। 18 एकड़ की। हाँ जी। तो 18 एकड़ की जमीन अगर बर्बाद हो जाती, मान लो ये पानी खड़ा रहता, बर्बादी थी, बर्बाद तो थे जी, फिर क्या हालात होने थे? फिर कोई हालात नहीं थे जी, गोली खानी पड़े और कोई चक्कर नहीं। अच्छा, आर्थिक नुकसान होता है। आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, पहले फसल पलड़ी बोई नहीं, हाँ, अब ये नहीं बोती, हाँ। इमनो आधा टोटा तो संगवाया गया, आधा टोटा। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम जी 8 लोग हैं, तो सभी खेती पे आधारित है? ना, ये खेती पर नहीं है, अच्छा, बड़ा भाई सर्विस करा। चलो। तो अब परिवारवासी पहले क्या बात कराया करते, जब पानी देखा करते, जब तक संत रामपाल जी ने मदद नहीं की थी, तब तक आपस में परिवार में क्या बातचीत होती थी? और तो नहीं था जी, दाने भी मोल लेने पड़ेंगे, खाने की थोड़ी मोल लेनी पड़ेगी, अपने तो भुवन। अच्छा, ये सारियाने घर में जकरा चल भाई। अच्छा। हाँ, अब क्या हालात हैं, क्या बातचीत होती है? अब तो नो अब घर का अनाज हो गया, आधा टोटा हो गया, आधा हमारा नुकसान खत्म हो आधा गया नुकसान खत्म, और आधा फायदा हो गया? आधा फायदा। अच्छा, हाँ जी, तो सारा संत रामपाल जी के कारण? हाँ, संत रामपाल जी के कारण। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल को बड़ा बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे। किसान में ये है कि उपाधि भी चाहिए, और संत महाराज से ये भी कहेंगे भाई एक 27 लाइन और दबवाओ। अच्छा, हाँ जी, तो ये भी सथाई दे दी, आपसे वापस नहीं लेंगे? नहीं, ये तो वापिस नहीं लेंगे, एक बड़ी लाइन चाहिए जो जमीन के अंदर को चली जाए। अच्छा, हाँ जी, चलो। वह अब परिवार खुश है आपका? हाँ जी, तुम बिल्कुल। गाँव भी खुश है। गाँव भी खुश है। हाँ जी, नमस्कार जी। सच साहिब, आज तो सत साहेब बोल रहे हो? सच साहिब नु बोल रहे हैं, हमारे गेहूं बुग गई वे गाँव में। अच्छा, हाँ खुशी है? हाँ, ज्यादा खुशी है। अच्छा, क्या क्या हालात दिक्कतें थी? हालात अपने लगभग 200-250 एकड़ में पानी खड़ा था। अच्छा, हाँ, ये नु लगा लो 3 फुट के आसपास पानी खड़ा था। अच्छा। नाम कौन सा गांव है, क्या नाम? भैनी महाराजपुर है, मेरा नाम सुरेंद्र है। अच्छा, हम्म। तो आपके खेतों में भी पानी था? हाँ, अब पूरे गांव के पानी था। आपके कितने खेत हैं टोटल? अपने खेत है 20-22 किले हैं। 20-22 किले? हाँ। तो सब में पानी था? सब में पानी था, जीरी खत्म हो रही है, बड़ी इधर करके दिखाओ। अच्छा, हाँ, अच्छा। क्या उम्मीद लगा करती उस टाइम जब पानी था? कुछ उम्मीद नहीं थी, ऐसा लगा था अब 1.5 साल भी पानी ना उतरे।
इतना अच्छा। पानी खड़ा था। हाँ 1.5 साल भी पानी नहीं उतरा है? हाँ, सरकार ने सहायता करी थी, पाइप दिए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हाँ हाँ हाँ। हाँ अच्छा, तो उस टाइम घर में क्या बातचीत होती थी जब पानी देखा करते? कुछ नहीं बातचीत की होती है, चारा खत्म हो गया था, खाने के नू लगा लो, आप गेहूँ थे थोड़े बहुत, वो खत्म हो जाए ना फिर। अच्छा। हाँ मोल लेना पड़ा सब कुछ। हालात बहुत कमजोर हो रहे थे पानी से, पूरा गांव के पूरे एरिया के लगा लो। तो क्या सोचा करते भाई अब क्या होगा आगे के? कुछ नहीं, सोच बंद हो गई थी। वो तो रामपाल जी ने वो कर दी सहायता, उनका प्रचार हमने सुना, फोन में देखा कि सहायता करने लग रहे हैं। हाँ। उसके बाद फिर गांव के मुखिया भी थे और गांव के वो वहाँ गए, अच्छा। बरवाड़ा, उन्होंने सहायता करी पूरी। फिर अपना तो 2 ये मोटर दी हैं, पंप सेट, और लगभग मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर के पाइप दिए हैं, उन तक पानी उतरे है। अच्छा, आज सारा पानी उतर गया? हाँ सारा पानी उतर गया, आपके थोड़ा 22 बहुत रह गया। हाँ अपना सारा उतर गया, सारे 22 किले नू लगा लो तकरीबन गांव का उतर गया। एक एरिया में रह रहा है, होगा मेरे ख्याल से 10-15 किले 20 किले। ठीक है, चलो वो तो कोई खास बात नहीं होती इतने बड़े एरिया में तो। हाँ पूरा गांव का पानी उतर गया। गेहूँ बून लग रही भी, देखो बीज टेक अच्छा, ले ये जाओ। बीज लेके आए हो हैं? गेहूँ का बीज। हाँ गेहूं का बीज है? हाँ। अच्छा, नहीं तो ये बीज भी नहीं आना था? कुछ नहीं, खत्म हो गया था सब कुछ। अच्छा। हाँ उम्मीद छोड़ दी थी। अच्छा, उम्मीद भी छोड़ दी थी? कति उम्मीद छोड़ दी थी। हाँ। उम्मीद छोड़ दी थी कि गांव के कई ऐसे बंदे थे जो फांसी खा जाए मन करे, इसे हालात हो गए तो कमजोर किए करो। ये कृषि के सहारे थे, ये खत्म हो गई थी। चलो अब तो फांसी नहीं खानी पड़ेगी, ना अब तो मौज होगी, कितनी ज्यादा मौज होगी अब तो, सबसे ज्यादा मौज हो गया है। हाँ सत साहब ने बहुत बढ़िया काम करे है, कृषि खातिर बहुत बढ़िया। संत रामपाल जी ने? संत रामपाल जी ने, हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? बहुत बढ़िया काम करे है, ये नु लगा लो किसी किस्म का नु दोबारा जीवन दिया है। फांसी से जीवन देती है? जीवन दे दिया, गेहूँ हो जाएंगे कि में काम आ जाएंगे। तो जीवन देने वाला कौन होता है? नहीं फिर सहायता करिए ना, भगवान ने लगा लो, मन ले सहायता करिए। भगवान ही हो सकता है, जीवन तो भगवान ही देश का है। ठीक बात है। तो संत रामपाल जी को आज तो किसान मसीहा, किसान रक्षक, मानवता रक्षक, बिल्कुल बिल्कुल सारे सम्मान दिए जा रहे हैं। सारे सम्मान दिए जा रहे हैं। किसान तो भगवान बता रहा है भाई, हमारे लिए तो भगवान ही है, जो हमारी जिंदगी बचा दी, नहीं तो। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। आज परिवार खुश है? हाँ बिल्कुल खुश है, गति गाँव खुश हाँ है? पूरा गाँव खुश है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये जो है ये पाइपलाइन और यहाँ मोटर रखी हुई है, ये सारी की सारी भैणी महाराजपुर में संत रामपाल जी के द्वारा दी गई सहायता है। और अभी ये जिस तरह से ट्रैक्टर पे आप देखेंगे ये बीज है, ये गेहूं का बीज है। और जो ट्रैक्टर वाले भाई हैं इनका ये कहना है कि इनके खुद के 22 एकड़ ज़मीन है जिसकी बिजाई की कोई उम्मीद नहीं थी। ये ट्रैक्टर जो थे वो खेतों में ऐसे ही धसे खड़े रहते, अगर बारिश का जो बाढ़ का पानी था वो यूं का यूं खड़ा रहता, अगर संत रामपाल जी की सहायता ना पहुँचती। लेकिन आज इनका ये कहना है कि फांसी खानी पड़ती किसान को, लेकिन अब वापस नया जीवन मिला है और आज ये बिजाई के लिए बीज लेकर जा रहे हैं और इनके खेतों में पूरे की पूरी बिजाई हो चुकी है। तो भैणी महाराजपुर के लिए संत रामपाल जी ने एक वरदान सहायता ये दी थी और आज इनके लिए चमत्कार हुआ है। और लगभग दूर तक आप देखेंगे तो 300 एकड़ ज़मीन जो है भैणी महाराजपुर की बिजाई की तरफ बढ़ चुकी है और दोबारा से यहाँ पर फसलें लहलाएंगी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ संत रामपाल जी के आशीर्वाद से, संत रामपाल जी की कृपा से, संत रामपाल जी के द्वारा दी गई सहायता के कारण होगी। और इसीलिए यहाँ हमारे साथ सरपंच जी थे, इनसे भी बातचीत करी, गाँव वासियों से भी बातचीत करी। सभी का ये कहना है कि पूरा का पूरा गाँव खुश है और सब किसान जो हैं आज वापस खुशहाली की तरफ लौट चुके हैं। राम राम जी। राम जी। मैं अच्छा, क्या करते हो भाई? मैं सफाई कर्मचारी हूँ। गाँव में है? हाँ जी। अच्छा, क्या हालात थे गाँव में 2-3 महीने पहले? हालात बहुत बुरे थे जी। क्या क्या दिक्कतें थी? गलियों में भी पानी बढ़ गया था, खेतों में भी। हाँ, गेहूँ बोने का कोई जगह भी नहीं थी। फसल बोने की जगह ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये महाराज संत महाराज जी इनकी सातली पाइप पुचाए पानी लेकर आए। अच्छा, संत रामपाल जी की जो पाइप मोटर आई उससे निकला पानी? हाँ है? जी। अब निकल गया पूरा? हाँ जी, पूरा निकल चुका पानी। हाँ। ठीक है, जो सरकार पहले लिए थे पाइप उन तक पानी नहीं निकला। अच्छा, संत रामपाल जी की सहायता से निकला है? हाँ जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी, कौन से गांव के हो? भैणी महाराजपुर के। क्या नाम है? ओम सिंह। अच्छा, क्या हालात थे 2-3 महीने पहले यहाँ? मरने वाले थे। अच्छा। बुरा हाल था। अच्छा। बिल्कुल एकदम बुरा हाल। और ये क्या दिक्कत आ रही थी? सब कहीं की थी,
उसूली ठिकाएंगे दिक्कत सारी दिक्कत थी के न्यू बिजली टैंक किते और कोई सहायता टैंक सारी दिक्कत थी नहीं दिक्कत किस कारण तो हुई थी? कि पानी ते अच्छा पानी पर क्या गणा? घना बेठाया भर गया था। अच्छा हाँ कितने के एकड़ जमीन में गांव में कित था? मान ले पूरे गांव में, अच्छा पूरे गांव में। अच्छा और इसमें के लगा करता पानी देख के? हैं पानी देख के सोचा करता? की सोचा दिमन वाला काम हो रहा सोचना की था। अच्छा और पानी था ना और किसी लकड़ नहीं बना नहीं था और था भी के हाँ बताऊं पशुआ तक बड़ बच्चा तक बाहर भीतर जान से सबे कहीं काली थी सारी काली थी। हाँ अच्छा के दिमाग में आया करते भाई कुकर लिकड़ेगा के होगा? की है न्यू दिमाग में आदि गवर्नमेंट पता कि में हो कोई नहीं। अच्छा आऊँ है डिगर जा हाँ अरे आऊँ गाड़ी डिगर जा करवाए जाएंगे अच्छा कि मैं नहीं जानी तो ही नहीं हाँ 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 बताऊं। फिर कुकर समझ आना हुआ फिर यूँ तो पथ से न्यू बेरा पटिया है ना भाई यू मान ले यू महाराज दे है संत रामपाल जी। हाँ ये दे है पाइप ये मोटर अच्छा। मतलब मोटर नहीं जनरेटर भी दे है न्यू को बदले जो तुम अपना तारो पानी करो काम। अच्छा जब वो यह खुल तो अच्छा। और दबी दाने बुए हैं। अच्छा ये दाने बुगे हैं? हाँ सबके बुगे के को कितने जगह उतरना नहीं है को 20-30 किले की वो तो कि मैं कंधे नहीं तकरीबन गाँव में बुगे पूरे तकरीबन है। हाँ अच्छा पहले कोई उम्मीद नहीं थी? ना कोई नहीं थी। राम राम जी। राम राम। के नाम है जी? अजीत सिंह कौन से गांव के हो? भाई महाराजपुर। अच्छा क्या हालात थे 2-3 महीने पहले? बहुत ज़्यादा ख़राब हालात थे, कम से कम भी 100 एकड़ में पानी था। अच्छा के दिक्कत आ रही थी उससे? वो बिजाई कौन हो जाएगी वहाँ की? और पिछली फसल का? पूरी बर्बाद। पूरी बर्बाद होगी। अच्छा जे जो करियो फिर संत रामपाल जी ने मोटर पाइप दी जो सामने टंग रही है आपके सामने दिखने लग रही है इस तरह निकला पानी? इससे निकला पानी। मेरा मकान यही साथ में यही है। अच्छा यही पानी मकान है। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी ने जो मोटर पाइप दी उसकी सहायता के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद करा जी। गरीब जमींदार को हो गया। हाँ आगे कुछ न कुछ आमदनी हो जाएगी। अच्छा पिछली फसल तो खराब होगी, सरकार ने तो मुआवजा भी नहीं दिया कर। हाँ 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 अभी बिजाई करवा दी, कम से कम गेहूँ तो हो जाएंगे। हाँ पहला कोई उम्मीद नहीं थी? बहुत बढ़िया काम करा महाराज ने। पहला कोई उम्मीद नहीं थी ना मुझे सरकार चक्कर काट दिया नजदीक में कौन करे। अच्छा और 3 बार तहसीलदार डीसी साहब से हाँ हाँ और ये भी पाइप ला के सारा निकल गया। चलो खुश है गांव जमींदार? गाँव तो जमींदार तो खुश है, गाँव का तो रह रहा पुराना कभी दो। अच्छा चलो फिर भी आज बिजाई होगी जमींदार की तो ये खुश है बिल्कुल। अच्छा तय दिल से शुक्रिया महाराज जी का जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैणी महाराजपुर के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और विज्ञापन के वक्त पर काम आए। आज भैणी महाराजपुर का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।